गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। यस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने टोटल 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। यस, क्लास में मैंने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर सेकेंड भी क्लास में जर्नल एंट्री वाला हो चुका है और क्वेश्चन नंबर थर्ड वाला मैंने ऑनलाइन बताया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ भी, मतलब 1, 2 एंड 4 क्लास में मैंने सॉल्व किया है और थर्ड वाला क्वेश्चन मैंने आपको ऑनलाइन बताया था। क्वेश्चन नंबर 5 हम लोग स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। पेज नंबर 163, क्वेश्चन नंबर 5। यस, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड का भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड का भी आ रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 का भी आ रहा है। देखते हैं। मिस्टर किशोर एंड मिस्टर लाल were in partnership sharing profit and loss in the proportion of 3/4 and 1/4 respectively। मतलब किशोर का रेशियो क्या है 3/4 एंड लाल का रेशियो क्या है 1/4। अंडरलाइन करो 3/4 के नीचे एंड 1/4 के नीचे। बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018। यस, लायबिलिटी तो वहाँ पे गैलिबिलिटी लिखा है तो वो GA कैंसिल करो। हाँ, लायबिलिटी अमाउंट असेट्स अमाउंट। यस, फर्स्ट वन क्रेडिटर्स कहाँ पे जाते हैं हमारे लायबिलिटी साइड। पेंसिल से लिखो वहाँ पे लायबिलिटी साइड। जनरल रिजर्व पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। यस, कैपिटल अकाउंट किशोर एंड लाल कहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट साइड। लायबिलिटी खत्म हो गया। चलो आ जाओ असेट साइड। लैंड एंड बिल्डिंग कहाँ पे जाता है असेट, वहाँ पे लिखो A। फर्नीचर असेट वहाँ पे लिखो A। स्टॉक असेट वहाँ पे लिखो A। डेटर्स वहाँ पे लिखो असेट्स A। बिल रिसीवेबल असेट साइड वहाँ पे लिखो A। कैश एट बैंक कहाँ पे हम लोग वर्किंग नोट में कैश अकाउंट अलग से बना रहे, इसके लिए कैश बैंक अकाउंट की एंट्री जाएगी कैश बैंक अकाउंट में। यस, उसके बाद क्या बोला है एडजस्टमेंट। दे डिसाइडेड टू एडमिट राम। यस, पहले से किशोर था, लाल था, अभी कौन आ चुका है राम भी बिजनेस में आ चुका है। यस, ऑन 1 अप्रैल 2018 को। कब आया 1 अप्रैल 2018 को। ऑन फॉलोइंग टर्म्स हमें फॉलो करना है। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट एंड फॉर दैट ही बॉट इन 60,000 एज कैपिटल थ्रू RTGS। यस, क्या बोला है कि राम जब बिजनेस में आया तभी उसने 1/5 शेयर इन प्रॉफिट के लिए दे दिया। उसके साथ ही बॉट उसने क्या दिया है 60,000 एज अ कैपिटल। उसने अपने बिजनेस में क्या दिया है 60,000 का कैपिटल दिया है थ्रू RTGS। अभी ये RTGS क्या है मतलब ये ऑनलाइन पेमेंट जैसा ही है। ये कहाँ से पेमेंट किया है बाय बैंक से। तो हम लोग कैश के जगह पे किसका नाम यूज़ करेंगे बाय, मतलब बैंक का नाम यहाँ पे यूज़ करेंगे। मतलब पेमेंट कहाँ से हुआ है बैंक थ्रू हुआ है, कैश थ्रू नहीं है, बैंक थ्रू हुआ है। यस, कैपिटल की यहाँ पे एडजस्टमेंट की एंट्री कैपिटल की है। पहले हमें न्यू रेशियो निकालना है, उसके बाद कैपिटल के मतलब कैश नहीं आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। किसका कैपिटल है राम का। बैंक अकाउंट डेबिट टू राम कैपिटल अकाउंट 60,000। फर्स्ट जर्नल एंट्री हो गई। उसके बाद क्या बोला है गुडविल शुड बी रेज एट ₹60,000। यस, इसके पहले हम लोगों ने देखा है गुडविल ब्रिंग हुआ है, उसके बाद बोला ना बोला तो हम लोगों ने रिटेन किया है। उसके बाद हम लोगों ने विड्रॉ भी किया था, ब्रिंग और रेज भी हुआ था। बट यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है कि गुडविल शुड बी रेज एट ₹60,000। मतलब बिजनेस में गुडविल आया नहीं, सिर्फ क्या किया है रेस किया है। दोनों पार्टनर्स को, ओल्ड पार्टनर्स को सिर्फ रेस किया है। सिर्फ यहाँ पे गुडविल आने की एंट्री नहीं पास करेंगे, सिर्फ गुडविल रेस की एंट्री पास करेंगे। उसकी एंट्री है गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर। कौन है टू किशोर कैपिटल अकाउंट टू लाल कैपिटल अकाउंट। 60,000 दोनों रेशियो में हम लोग क्या करेंगे
रेशियो में उनको डिवाइड करेंगे। अंडरस्टैंड? यहाँ पे समझा, सिर्फ रेस की एंट्री पास करनी। उसके बाद क्या बोला नंबर 3, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग बाय 20%। चलो आ जाओ, लैंड एंड बिल्डिंग है उसके ऊपर टिक करो। क्या पेंसिल से टिक? यस, क्योंकि इसके ऊपर क्या है, एडजस्टमेंट है। क्या बोला है कि एप्रिशिएट हुआ। एप्रिशिएट मतलब मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ चुकी है, मेरी असेट्स की वैल्यू बढ़ चुकी है, इसके लिए मेरे लिए क्या है, गुड थिंग। गुड थिंग मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे। कहाँ पे, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में। वेरी गुड। यस, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर आपको क्या बोला है, 20% से इंक्रीज हुआ है। पहले लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर 20% निकालेंगे, उसके बाद जो 20% आएगा उसे आप ऐड करेंगे। यस, अप्रिशिएट हो चुका है तो आपके लिए क्या है, गुड थिंग है। इसके लिए क्या, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, ऐसी एंट्री आएगी। चलो नेक्स्ट पेज पे। यस, नेक्स्ट पेज क्या है, एडजस्टमेंट नंबर 4, फर्नीचर एंड स्टॉक आर टू बी डेप्रिसिएट बाय 10%। आ जाओ, फर्नीचर के ऊपर भी टिक करो, एडजस्टमेंट है। उसके नीचे स्टॉक है, स्टॉक के ऊपर भी टिक करो, ये क्या है, एडजस्टमेंट है। फर्नीचर के ऊपर डेप्रिसिएशन है और स्टॉक के ऊपर भी डेप्रिसिएशन है। फर्नीचर एंड स्टॉक की वैल्यू क्या हो चुकी है, कम हो चुकी है। मेरे असेट्स डिक्रीज हो चुके, तो मेरे लिए गुड थिंग या बैड थिंग, बैड थिंग। मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड, मतलब रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड। जर्नल एंट्री होगी, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट टू स्टॉक अकाउंट। अंडरस्टैंड? यस, एंड हम लोग कैलकुलेट करेंगे फर्नीचर एंड स्टॉक के ऊपर 10% लेस होगा। एडजस्टमेंट नंबर 5, द कैपिटल ऑफ द पार्टनर शुड बी एडजस्टेड इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो थ्रू बैंक अकाउंट। यस, इसके पहले भी हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 में भी ऐसी एडजस्टमेंट थी। क्या थी कि द कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर शुड बी एडजस्टेड। पार्टनर्स का कैपिटल हमें एडजस्ट करना है। मैंने क्वेश्चन नंबर 3 को आपको ब्लैक बोर्ड पे दिखाया था कि कैसे, शायद क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोगों ने ये किया था, बट वो लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र करना था। मतलब जो न्यू पर्सन आया है, कौन है, राम। राम का कैपिटल उसने कितना दिया है, 60,000, एंड राम का रेशियो क्या है, 1/5। मतलब वो रेशियो हम लोग कैलकुलेट करेंगे तभी हमें पता चलेगा उसका रेशियो क्या है, 1/5। और जो दूसरा है किशोर, उसका रेशियो क्या है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम लोग, तभी हमें क्या मिलेगा, किशोर का कैपिटल मिलेगा। सेम टू सेम लाल का भी वैसे क्या ना, कैपिटल राम का कैपिटल लेना है, रेशियो लेना है। लाल का कैपिटल नहीं है तो उसका रेशियो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तभी हमें मिलेगा। उससे हम लोग कहाँ पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के डेबिट साइड में या क्रेडिट डेबिट साइड में, जो भी वो बैलेंस टू बैलेंस कैरिड डाउन, और उसके बाद क्लोज करेंगे। क्लोज करने के बाद जो बैलेंस आएगा वो उसमें लिखेंगे बैंक अकाउंट, और वो बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, बैंक अकाउंट में। क्वेश्चन नंबर 4 में भी सेम वैसा का वैसा ही था। यस, चाहिए तो आप देख लो कि एडजस्टमेंट नंबर 5 वैसे ही दी, कैश अकाउंट में था, बट यहाँ पे बैंक अकाउंट में, क्योंकि हम लोग हेडिंग क्या डाले, कैश की जगह पे बैंक डाल रहे, बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके बाद बैंक अकाउंट को क्लोज करेंगे और बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। पास नेसेसरी जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ पार्टनर्स फर्म एंड द बैलेंस शीट ऑफ न्यू फर्म। बेटा यहाँ पे ध्यान दो, आपको जर्नल एंट्री सॉल्व करने के लिए बोला है। सिर्फ आप जर्नल एंट्री नहीं सॉल्व कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 की मैंने आपको जर्नल एंट्री सॉल्व कैसे करनी है वो बताए, बट यहाँ पे आपको बैलेंस शीट भी सॉल्व करने के लिए बोला है। मतलब बैलेंस शीट भी आपको ड्रॉ करनी पड़ेगी। यस, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए, कैपिटल अकाउंट को क्लोज करने के लिए आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वगैरह करना है। इसके लिए आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की भी ज़रूरत पड़ेगी। अंडरस्टैंड? मतलब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी यहाँ पे आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तभी आपका वो क्लोज होगा। यस, उसके पहले आपको रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हो रहा है, ये भी पता करना पड़ेगा। मतलब इस क्वेश्चन में आपको जर्नल एंट्री भी सॉल्व करना पड़ेगा और आपको लेजर भी सॉल्व करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में दोनों सॉल्व, क्योंकि आप सिर्फ बैलेंस शीट नहीं बना सकते, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को एडजस्ट करना है, इसके लिए पार्टनर्स कैपिटल भी है, तो बचा कौन सा है, रिवैल्यूएशन, तो रिवैल्यूएशन भी बनाना पड़ेगा। यस, तो यहाँ पे आपको दोनों अकाउंट बनाना है, तभी आपका सम राइट होगा।
ये स्टूडेंट्स पहले हम लोग ड्रॉ करते हैं जर्नल एंट्री का एक फॉर्मेट ड्रॉ करो, उसके साथ साथ हमारा जो फॉर्मेट है लेजर का, रिवैल्यूएशन अकाउंट, सेकेंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, थर्ड कौन सा है हमारा यस बैलेंस शीट, और वर्किंग नोट के लिए हमें बैंक अकाउंट एंड गुडविल अकाउंट आपको ड्रॉ करना है। चलो इतना ड्रॉ करके रखें, बाद में कैसे सॉल्व करते हैं हम लोग देखते हैं। चलो यस स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन एक्सप्लेन किया था। यस लेट्स स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। आपने ड्रॉ किया होगा, लेट्स स्टार्ट। यस स्टूडेंट्स, ये मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर आप डालिए 163 इन द बुक्स ऑफ डेबिट क्रेडिट रिवैल्यूएशन अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, डेबिट क्रेडिट, पर्टिकुलर किशोर लाल राम, पर्टिकुलर किशोर लाल राम अकाउंट। नेक्स्ट बैलेंस शीट, लायबिलिटी अमाउंट, असेट्स अमाउंट। वर्किंग नोट के लिए कैश अकाउंट नहीं, हम लोग ड्रॉ करेंगे बैंक अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, गुडविल अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट। नेक्स्ट पेज पे हम लोग जर्नल एंट्री के लिए जर्नल एंट्री क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर 63 इन द बुक्स ऑफ डेट पर्टिकुलर एलएफ डेबिट क्रेडिट, ईयर्स डालेंगे 2018, 1 अप्रैल से हर एक एंट्री हम लोग पास करेंगे। यहाँ तक समझा? किसी को कुछ डाउट है? लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग पोस्टिंग करते हैं। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान दीजिए। यस क्रेडिटर्स मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए हैं। क्रेडिटर्स के बाद हमारे बैलेंस ब्रॉट डाउन था और जनरल रिजर्व था, ये भी मैंने यहाँ पे ट्रांसफ़र किए। यस जनरल रिजर्व की अमाउंट कितनी थी हमारी? 12,000 3/4 में एंड 2/4 में दोनों पार्टनर्स को दिए हैं। जनरल रिजर्व है 9,000 एंड हमारा है 3,000, 9,000 एंड 3,000 है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व के बाद हमारा क्या है? यस लैंड है, एडजस्टमेंट है, इनर कॉलम में लिखा, फर्नीचर इनर कॉलम में लिखा, स्टॉक इनर कॉलम में लिखा, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, आउटर में बिल रिसीवेबल के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है, आउटर कॉलम में बैंक अकाउंट था, बैंक अकाउंट का बैलेंस हम लोगों ने यहाँ पे नोट डाउन किया, बाकी सब हो गया। अभी हमारा बचा हुआ है वो एडजस्टमेंट। हर एक एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट्स होते हैं? हर एक एडजस्टमेंट के कितने? 2 इफेक्ट होते हैं। लेट्स स्टार्ट। एडजस्टमेंट के इफेक्ट देने। ही शुड बी गिवन 1/5 शेयर इन प्रॉफिट इन फॉर द बोथ ऑफ 60,000 इन कैपिटल। यस स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखो, मैंने यहाँ पे आपका रेशियो कैलकुलेट किया है। यस ओल्ड रेशियो मिस्टर किशोर का क्या था? 3/4 एंड मिस्टर लाल का 1/4। न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड रेशियो मल्टीप्लाई बाय बैलेंस ऑफ 1। यस किशोर का ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4 मल्टीप्लाई बाय 1/1/5 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट के लिए राम ने दिया है। नीचे से मल्टीप्लाई, ऊपर से माइनस, 5 1 सा 5, 5 - 1 4, 1/4 5, 3/4 4/5, 3 4 सा 12, 4 5 सा 20। यस और डिवाइड हो सकता है, 4 3 सा 12, 4 5 सा 20, 3/5। ये मुझे यहाँ पे मेरा रेशो मिल चुका है। लाल का सेम 1/4 ओल्ड रेशो 4/5। यस 4 1 सा 4, 5 4 सा 20। यस डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे मुझे रेशो मिला। राम का 1/5। न्यू रेशो इज 3:1:1। यहाँ पे मुझे न्यू रेशो मिल चुका है। यस और आपको क्या बोला है कि कैपिटल दिया है, बिजनेस में कैपिटल आया, तो मेरी एंट्री क्या होगी? कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। यस मैं ट्रांसफर करूँ, पहले एंट्री लिखूँ यहाँ पे। चलो सबसे पहले आपको क्वेश्चन में से पहले आएगा आपका असेट वाला, कुछ भी नहीं आएगा। लायबिलिटी वाला सिर्फ आपका फर्स्ट कौन सा आएगा? जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व की ईयर डालो, 1 अप्रैल को लिखो जनरल रिजर्व
अकाउंट डेबिट। किससे ट्रांसफर कर रहे हैं? ओल्ड पार्टनर्स को। ओल्ड पार्टनर कौन है? टू किशोर कैपिटल अकाउंट, टू लाल कैपिटल अकाउंट। being general reserve transfer from partner capital account। यस, जनरल रिजर्व, अपना जनरल रिजर्व कितना था? यस, अपना जनरल रिजर्व कितना था? यस, 12,000 दोनों पार्टनर्स को दिया। जनरल रिजर्व 12,000 दोनों पार्टनर्स को, 9,000 एंड 3,000 हो गया। अभी सेकेंड वाली बिजनेस में कैपिटल आया, उसकी एंट्री 1 अप्रैल को। यस, कैश नहीं लिखेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू, किसका कैपिटल है? राम का, राम कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितनी है? 60,000 60,000 being bought capital through RTGS। यस, जर्नल एंट्री मैंने पास की। इसके इफेक्ट, फर्स्ट बैंक अकाउंट में, खुद के अकाउंट में खुद का नाम नहीं लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? टू राम कैपिटल। यस, बैंक अकाउंट है तो यहाँ पे लिखेंगे टू राम कैपिटल, अमाउंट 60,000। यस, राम कैपिटल में क्या लिखेंगे? बाय बैंक। किशोर में डैश, लाल में डैश, राम में लिखेंगे 60,000। यस, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट हो गए, फर्स्ट की एंट्री, जर्नल एंट्री भी हो गया और हमारा लेजर भी यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट, एडजस्टमेंट नंबर 2 क्या बोले? गुडविल शुड बी रेस। यहाँ पे गुडविल सिर्फ क्या हो चुका है? रेस हुआ है, तो रेस की एंट्री में यहाँ पे लिख रही हूँ। यस, 1 अप्रैल क्या आएगी? गुडविल। बिजनेस में आया नहीं, सिर्फ गुडविल को क्या किया है? रेस किया है। गुडविल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। कौन से पार्टनर है? टू किशोर, ओल्ड पार्टनर्स को। टू कौन? लाल कैपिटल being goodwill raise। यस, गुडविल कितना था? 60,000। यस, दोनों पार्टनर्स को यहाँ पे गुडविल दिया है, तो ये देखो गुडविल दोनों पार्टनर्स में 60 मल्टीप्लाई बाय 3/4 45,000, 60 मल्टीप्लाई बाय 1/4 15,000। कितना? किशोर को आया 45,000 एंड लाल को मिला 15,000। यस, अभी इसकी जर्नल एंट्री दी है मैंने। लेजर, गुडविल के अकाउंट में इन दोनों का नाम आएगा और इन दोनों के अकाउंट में गुडविल का नाम है। यस, गुडविल अकाउंट बनाया हम लोगों ने। यस, यहाँ पे लिखो टू किशोर कैपिटल, टू लाल कैपिटल। कितना? 45,000 एंड 15,000 हो गया। एंड अभी इन दोनों के अकाउंट में लिखेंगे बाय गुडविल अकाउंट 45,000 एंड
15,000, राम में डैश। एडजस्टमेंट नंबर सेकेंड ओवर। नेक्स्ट क्या है, एप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग। चलो आ जा, लैंड एंड बिल्डिंग लिखो। एप्रिशिएट हुआ है मतलब एड एप्रिशिएट एट द रेट 20%। 20% से एप्रिशिएट हुआ है। देखो लैंड एंड बिल्डिंग कितना है, 75,000 मल्टीप्लाई बाय 20/100 कितना आया, 15,000। यहाँ पे लिखो 15,000। 15,000 मेरे एप्रिशिएट हुए, बढ़ चुकी है, तो मेरे लिए क्या है, गुड थिंग। तो प्लस करो 19,000। यस, बढ़ चुका है मेरे लिए, गुड थिंग। तो कहाँ पे जाएगा, रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड। यहाँ पे लिखो बाय लैंड एंड बिल्डिंग, अमाउंट कितने, 15,000। यस हो गया। अभी इसकी जर्नल एंट्री मेरी यहाँ पे रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में लिखा है तो जर्नल एंट्री में रिवैल्यूएशन के डेबिट में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, 1 अप्रैल लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट 15,000 टू रिवैल्यूएशन अकाउंट 15,000 being asset increase, being asset increase, understand? yes. next adjustment क्या है, furniture and stock to be depreciate. yes, furniture stock less depreciation at the rate 10%। स्टॉक के नीचे भी लिखो लेस depreciation at the rate 10%। 10% से यस। आपके यहाँ पे फर्नीचर है, फर्नीचर कितने, 6,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना, 600। ब्रैकेट में डालो क्योंकि इसके ऊपर क्या था, माइनस करना था। यस, स्टॉक कितना है, 60,000 मल्टीप्लाई बाय 10/100 कितना हुआ, 60 हुआ। 6,000 हुआ, 6,000। इसे भी ब्रैकेट में कर लो। 6,000 माइनस 600 तो कितना आएगा, 5,400। 60,000 मल्टीप्लाई माइनस 6,000 तो 54,000 आएगा। यस, मेरी असेट्स क्या हो चुके हैं, डिक्रीज होते, मेरे लिए क्या है, बैड थिंग। तो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे, रिवैल्यूएशन के डेबिट में क्या लिखेंगे, टू फर्नीचर एंड क्या है, टू स्टॉक। फर्नीचर कितना, आउटर कॉलम 600 एंड स्टॉक कितना, 6,000। हो गया। यस, मेरे एडजस्टमेंट नंबर 4 कंप्लीट। अभी क्या बोला था, कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो एंड बैंक अकाउंट। यस, बैंक अकाउंट तो क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि मेरा पार्टनर्स का कैपिटल कहाँ पे ट्रांसफ़र करना है, मुझे बैंक अकाउंट में मुझे यहाँ पे ट्रांसफ़र करना है। इसके लिए मैं बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं कर सकती, बट मेरा गुडविल को मैं क्लोज कर सकती हूँ। नहीं, इसकी जर्नल एंट्री देनी बाकी है, पहले जर्नल एंट्री देती है। 1 अप्रैल। यस, क्या है, ये मेरा डेबिट में है तो किस में लिखेंगे, क्रेडिट में लिखेंगे। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर टू स्टॉक अकाउंट। यस, फर्नीचर के अमाउंट कितनी थी, 600 एंड स्टॉक के 6,000। तो यहाँ पे कितना है, 6,600 बीइंग assets डिक्रीजिंग। यस, हो गया। यस, अभी क्या है, मुझे सबसे पहले मुझे मेरा गुडविल को क्लोज करना है। चलो आजा, गुडविल अकाउंट
गुडविल अकाउंट के डेबिट में 45,000 एंड 15,000 है, क्रेडिट में कुछ है नहीं। 45 प्लस 50 कितना हुआ? 60,000। 60,000 तो यहाँ पे भी बैलेंस कितना आएगा? 60,000। तो क्या लिखेंगे? बाय बैलेंस कैरीड डाउन। ये कौन सा साइड है? क्रेडिट साइड। तो नेक्स्ट अकाउंट के डेबिट, डेबिट मतलब बैलेंस शीट के असेट साइड में लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? गुडविल 60,000। बैंक अकाउंट को क्लोज नहीं करेंगे क्योंकि पार्टनर्स का बैलेंस कहाँ पे? बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो इसके पहले हमारा कौन सा अकाउंट है? यस, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन को क्लोज कर सकते हैं। रिवैल्यूएशन के यहाँ पे कितना है? 15,000 यहाँ पे, और यहाँ पे 6,600। बड़ा कौन सा है? इनकम साइड। तो मुझे क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ 15,000 लिख दिया। 15,000 और ये 6,600 है। 15,000 में से 6,600 को लेस किया तो मेरा आंसर आएगा 8,400। यस, तो इसे क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कौन सा है? एक है किशोर और दूसरा कौन है? लाल। यस, इन दोनों के रेशियो में हमें ट्रांसफर करना है। यस, 8,400 मल्टीप्लाई ओल्ड रेशियो क्या है? 3/4 एंड 1/4। इसमें रेशियो में हम लोग ट्रांसफर करेंगे तो किशोर का आएगा 6,300 एंड लाल का आएगा 2,100। यस, मिला हमें 6,300 एंड लाल का है 2,100। डेबिट साइड में है तो क्रेडिट साइड में यहाँ पे ट्रांसफर करो। क्या लिखेंगे? बाय रिवैल्यूएशन ब्रैकेट में लिखो प्रॉफिट। लाल में 6,300, किशोर में, लाल में 2,100, राम में डैश। यस, अभी एडजस्टमेंट नंबर 5 क्या है? कैपिटल ऑफ ऑल द पार्टनर्स शुड बी एडजस्टेड इन न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हमारे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है? 3:1:1। चलो कैलकुलेट करते हैं। यस, कैपिटल रेशियो, राम का कैपिटल कितना है? 60 एंड राम का रेशियो कितना मिला है हमें? 1। यहाँ पे 1 लिख दिया। किशोर का कैपिटल कुछ भी नहीं, किशोर का पहले नहीं, सिर्फ न्यू वाला लेना, तो यहाँ पे क्वेश्चन में एंड किशोर का रेशियो क्या मिला है? न्यू रेशियो इज 3। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 60,000 मल्टीप्लाई बाय 3/1 तो आंसर आएगा 1,80,000। कितना आया? 1,80,000। सेम टू सेम हमें लाल को भी वैसे ही करना है। कैपिटल रेशियो, राम का कैपिटल कितना है? 60, रेशियो कितना है? 1। लाल का कैपिटल कुछ भी नहीं, लाल का रेशियो भी क्या है? 1। 60,000 मल्टीप्लाई बाय 1/1। यस, कितना आंसर आएगा? 60,000। चलो अभी लिखते हैं हम लोग। क्या लिखेंगे? टू कैपिटल कितना किशोर का? 1,80,000, लाल का 60,000 एंड राम का 60,000। सर्कल करो इसे। यस, कैपिटल लिखेंगे टू बैलेंस कैरिटर, सॉरी हाँ, टू बैलेंस कैरिटर। इसे कहाँ पे? क्रेडिट डेबिट साइड में, तो इसे कहाँ पे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में लिखो। यहाँ पे कैपिटल कौन? किशोर, लाल, राम। किशोर का कितना है? 1,80,000, 60,000, सॉरी 60,000। तीनों को प्लस करेंगे तो 3 लाख रुपीस हो गया। यस, एडजस्टमेंट नंबर फर्स्ट ओवर। अभी मुझे क्या करना है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को क्लोज करना है।
सबसे पहले राम का यहाँ पे कितना है 60, यहाँ पे कितना 60, तो राम का यहाँ पे अकाउंट क्या हो गया, क्लोज हो गया। 60 चलो राम को क्लोज किया। उसके बाद को इसको क्लोज करेंगे लाल को। लाल के यहाँ पे है 60,000, 48,000 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 2,800, तभी मुझे मिलेगा लाल का कैपिटल कितना मिलेगा। यहाँ पे 60,000 है, तो यहाँ पे उसका बैलेंस मुझे मिलना चाहिए, कितना होगा प्लस करके आप लोग देख लीजिए। यस, कैपिटल में उसका बैलेंस आ रहा है 68,100। कितना 68,100, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 8,000 माइनस करेंगे 68,100 को 60 से माइनस 8,100 ब्रैकेट में, इसे लिखेंगे टू बैंक यहाँ पे डैश। चलो अभी किशोर का यहाँ पे लिखो 68,100। अभी किशोर का 90,000 प्लस 9,000 प्लस 45,000 प्लस 6,300, तो इसके टोटल आ रही है मेरी 1,50,300। बट मेरी डेबिट साइड है 1,80,000, तो डेबिट साइड वाली लिखो 1,80,000। तो यहाँ पे बैलेंस कहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। माइनस करो, माइनस करने के बाद आ रहा है 29,700 डैश 29,000, तो यहाँ पे लिखो बाय बैंक। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये वाला जो बैंक है ये क्रेडिट साइड में है, तो ये जाएगा डेबिट साइड में, और ये वाला है ये डेबिट में है, तो ये जाएगा क्रेडिट में। सबसे पहले किशोर का देते हैं। यस, क्रेडिट में है तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिखते हैं, बैंक अकाउंट के डेबिट में टू किशोर कैपिटल। कितना आया 29,700। यस, ये कहाँ पे है, लाल के डेबिट साइड में है, तो बैंक अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय लाल कैपिटल। कितना 8,100। ठीक है, चलो अभी बैंक अकाउंट के क्रेडिट में है सिर्फ 8,100, मतलब यहाँ पे कम है। यस, 30,000 प्लस 60,000 प्लस 29,700, इसकी टोटल आई 1,19,700। आप करो 1,19,700, इसमें से 8,100 को माइनस करो, तभी आया 1,11,600। इसे लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्रेडिट साइड में, तो नेक्स्ट अकाउंट के डेबिट मतलब असेट साइड, यहाँ पे लिखेंगे बैंक। कितना 1,11,600 हो गया। अभी आपको आपका फाइनल अकाउंट को, आपको बैलेंस शीट को आपको क्लोज करना है। बैलेंस शीट को क्लोज करके उसकी अमाउंट आपको निकालनी है, इतना काम आपको करना है। यस, यहाँ पे ध्यान दो, अभी आपके अकाउंट्स आपको क्लोज करने हैं। यहाँ तक आपको रिवैल्यूएशन आया है, अभी उसका बैलेंस आपको ट्रांसफ़र करना है। सबसे पहले आपको ये वाला बैंक अकाउंट वाला लाल और किशोर का अकाउंट को आपको ट्रांसफ़र करना है। मैं यहाँ पे लिख रही हूँ 1 अप्रैल को। यस, सबसे पहले रिवैल्यूएशन के अकाउंट को, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू किशोर टू लाल अकाउंट। यस, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट कितना था, देखो यहाँ पे 8,400, मैं लिख रही हूँ 8,400।
400। दोनों पार्टनर्स को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया 6,300 एंड 2,000, 6,300 एंड 2,100। बीइंग आएगा बीइंग रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में शॉर्ट में लिख रही हूँ। अंडरस्टैंड? ये स्टूडेंट्स हमारा था प्रॉफिट ट्रांसफर करने के बाद पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज करना। तो 1 अप्रैल बैंक अकाउंट डेबिट टू किशोर कैपिटल अकाउंट, बीइंग लिखेंगे बीइंग किशोर कैपिटल ट्रांसफर टू बैंक अकाउंट, अमाउंट इज 29,700, 29,700। उसके बाद लाल का कैपिटल है वो भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किया। 1 अप्रैल लाल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, बीइंग लाल कैपिटल ट्रांसफर फ्रॉम बैंक अकाउंट 8,100, 8,000। ये हमारे जर्नल एंट्रीज थी। रिवैल्यूएशन अकाउंट था, रिवैल्यूएशन का बैलेंस को यहाँ पे ट्रांसफर किया, पार्टनर्स कैपिटल क्लोज किया, बैलेंस शीट की टोटल अमाउंट निकालो, बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये वर्किंग नोट थी। ओके बाय, थैंक यू स्टूडेंट्स।